नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सारे पॉलिटिकल मुद्दे हैं। इस्लाम मना करता है, दिखावा जो है वो गलत बात है। गलत बात है कि लोग धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, धर्म को यानी राजनीति में ला रहे हैं। इसलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन। दोस्तों, देश में आप देख रहे हैं लगातार मुद्दे उठ रहे हैं। जीरो ग्राउंड पे जो प्रॉब्लम, जो समस्या है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है और बहुत से मुद्दे हैं, किसानों की समस्याएं हैं, देश के विकास की समस्याएं हैं। लेकिन देश में हर हफ्ते कोई नई चीज ट्रेड कर जाती है। इसलिए ट्रेड कर जाती है कि जनता उसी में कहीं ना कहीं उलझी रहे, फंसी रहे। जो मेन मुद्दे हैं उनको अपनी भुखमरी, अपनी नौकरी, इन सब चीजों मुद्दों से दूर ले जाने की स्ट्रीम मीडिया की जो कहानी है, आप लोग लगातार देख रहे हैं। अभी एक मुद्दा और, अब मैं पीछे मुद्दों पर नहीं होगा, कितने मुद्दे आते रहते हैं ट्रेड में। मैं वो सीमा जो पाकिस्तान से आई थी उनसे ले करके अब बीच के सारे मुद्दे, आप लोग लगातार जो लोग चैनल देखते हैं उन लोगों को पता है कितने मुद्दे आए। लास्ट बहुत बड़ा मुद्दा आया पहलगाम। अब उसके बाद एक मुद्दा फिर मैं आपको बता दूं, लास्ट वाला चल रहा है, आई लव मोहम्मद। मतलब मुद्दे भी ऐसे उठाए जाते हैं कि कभी कभी हंसी आती है। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते हैं। करने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं। आपका परिचय मैं करा दूं। आप डॉक्टर जुबैर साहब हैं। कई बार आप लोग मेरे चैनल पर देख चुके होंगे डॉक्टर जुबैर साहब को। हमेशा मुद्दे पे बात होती है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब, आई लव मोहम्मद क्या है जिसको बहुत ट्रेड कर रहा है सोशल मीडिया? देखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम धर्म में ये मान्यता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माँ बाप, लड़के, बच्चे यानी परिवार, सब चीज से ऊपर उठकर आपको मानना है, चाहना है, प्यार करना है। आई लव मोहम्मद अब रह गया कि आई लव मोहम्मद का जो ट्रेड चला, होर्डिंग लगी या पोस्टरबाजी हुई, तो इसमें यह है कि शब्दों का चयन गलत हुआ, शब्दों का। अच्छा, आई लव मोहम्मद जो है, जैसे मैं अल्लाह को प्यार करता हूँ, यही मतलब हुआ आई लव मोहम्मद का जी। तो इसमें क्या, इसको इतना ट्रेड क्यों दिया जा रहा है? इतना क्यों इसको ट्रेड इसलिए किया जा रहा है कि लोग धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, धर्म को यानी राजनीति में ला रहे हैं। इसलिए ट्रेड किया जा रहा है कि लोगों को एक मंच पे बुलाएंगे, एहतजाज करेंगे, आंदोलन करेंगे या जो भी उनकी मंशा रही हो, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना ईमान की पहचान है। लेकिन किसी को दुख, किसी को तकलीफ दे करके ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, प्यार करना चाहिए। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव मी, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे प्यार करते हैं? मतलब क्वेश्चन हो गया जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव मी, देखिए, अगर हम कह दें कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये सबूत तक बात नहीं पहुंचती। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव मी यानी वो मुझसे प्यार करते हैं, ये सबूत तक बात पहुंचती है। क्योंकि आप पैदा हुए तो आपने कहा कि रब्बे हबली उम्मती, तुरंत जैसे पैदा हुए, तो इसका मतलब वो हमें प्यार करते हैं, वो हमें चाहते हैं। हम उन्हें कैसे चाहते हैं, इसका सबूत तो हम नहीं दे सकते, या एहतजाज आंदोलन करने वाले भी नहीं दे सकते। उनकी मंशा क्या है, उन्होंने किस लिए ऐसा किया, उसका सबूत वो नहीं दे सकते हैं। अब वो राजनीतिकरण करने के लिए किए या कि क्या फिर इससे पहले वो प्यार नहीं करते थे? कभी ऐसा तो नहीं हुआ, कभी होर्डिंगें नहीं लगी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने के लिए कौन पैदा है जो मना करेगा? भाई, इस देश में इसके पहले कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने मुख्यमंत्री हुए, कितनी आध्यात्मिक शक्तियां हुई, कितनी आध्यात्मिक 1400 वर्षों में कितनी आध्यात्मिक शक्तियां हुई। जैसे कि जगजीवन दास को ले लीजिए, कोटवा धाम, बहुत से ऐसे लोग हुए। उन्होंने, या इसके पहले जब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे, तो कभी उन्होंने विरोध किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार ना कीजिए? देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। इसकी कोई हकीकत
नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सभी लोग प्यार करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। जिसका जीता जागता मिसाल पंजाब में आप देखिए तो बाबा फरीद के नाम से बहुत सी यूनिवर्सिटियां मिल जाएंगी। अब बाबा फरीद और गुरु नानक की दोस्ती थी, बाबा फरीद गुरु नानक की दोस्ती थी, वो उनकी शिष्यता में थे। तो बताओ, जब बाबा फरीद से गुरु नानक को मोहब्बत थी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी? एक जोगी थे जिसका तज़किरा किताबों में है, जोगी मदार साहब से बहुत प्रेम करते थे। तो मदार साहब से प्रेम क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम नहीं हुआ? कोटवा में जगजीवन दास मलामत शाह से प्रेम करते थे, जो हाजी वारिस पाक के मतलब शिष्य थे। तो क्या जगजीवन दास जब मलामत शाह से प्रेम करते थे तो मोहम्मद साहब से प्रेम नहीं करते थे? इसी तरीके से एक आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद से परेशानी क्या है लोगों को? देखिए, क्यों परेशानी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, देश जो है, देश वो कहीं अलग खड़ा हुआ है। हर दिल में कुछ ना कुछ चल रहा है, हर दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। उन्होंने प्यार जताने के लिए, वो प्यार जताने के लिए रोड पे आए। सरकार ने सुरक्षा के लिए कुछ ऐसी घटना घटित ना हो, इसके लिए उन्होंने इस पे, हालांकि मैं नहीं समझता हूँ कि FIR हुई या नहीं हुई, ना मैं जानता हूँ। हाँ, एहतजाज जिन लोगों ने किया, आंदोलन जिन लोगों ने किया, उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत कराई गई। लेकिन कानपुर से जहाँ विवाद उत्पन्न हुआ, जहाँ से वहाँ उस होर्डिंग पर कोई FIR प्रशासन द्वारा नहीं कराई गई, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि नहीं, होर्डिंग पर कोई ऐसी बात, कोई FIR पंजीकृत नहीं हुई। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इसको बढ़ा दिया। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोकता कौन है? अभी एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, उन्होंने जो है मोहम्मद साहब के बारे में बताया कि कबीर, नानक और तमाम जो है नाम लिए उन्होंने, बुद्ध, ये लोग सारे सामान्य हैं और मैं सबसे ज्यादा मोहम्मद साहब को मोहब्बत करता हूं। और लोगों ने खूब ट्रेड किया, भाजपा ने इसकी वीडियो छोटी सी क्लिप काट के, भाजपा के IT सेल, लोग कह रहे हैं भाजपा के IT सेल ने, तो क्या ये लोग, मैं कहता हूँ क्या आपके भगवानों में भी बंटवारा हो सकता है? जैसे उन्होंने तो कहा जो है नानक और ये सारे लोग समान हैं, तो ऐसा क्यों है हो रहा है देश में? देखिए, महात्मा बुद्ध सब लोग जानते हैं कि लुम्बिनी में पैदा हुए, बोध गया उनकी तपोस्थली थी जो बिहार में है, और उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की शरण में आओ। और जब आदमी बुद्ध की शरण में जाएगा तो वो निराकार से मिलाएंगे, बिल्कुल तपस्या बताएंगे, तीसरी नेत्र खुल जाएगी, आदमी समझ जाएगा। ये तो बुद्ध जी का। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा महान मानता हूँ, क्या नानक जी? नहीं, मोहम्मद साहब, भाटी जी ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा महान मानता हूँ। हाँ, मोहम्मद साहब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बताया। और दूसरी चीज कबीर जी ने भी कहा कि साहब से सो सब होता है, बंदे ते कछुना राई ते पर्वत करें, पर्वत राई माए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। और कबीरा हर के रूटते गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूटते तो हर नहीं होत सहाय। तो कबीर ने भी यही बताया, यानी मूर्ति पूजा का खंडन किया, और उन्होंने सिर्फ निराकार के बारे में ही बताया। तो उनके भी विचार मिलते हैं कि वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी बताए हुए मार्ग थे, यानी कि उन मार्गों को वो मानते हैं। रह गई बात गुरु नानक जी की, तो गुरु नानक जी मक्के तक गए, गुरु नानक जी अयोध्या गए, मक्का गए, सब कहीं गए। तो बिल्कुल साफ है कि गुरु नानक जी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों को मानते थे। गुरु नानक देव जी जब मक्के गए तो शायद उनकी एक स्टोरी है, कहानी है छोटी सी, आपको याद हो तो कह सकते हैं, क्या स्टोरी थी वो? उनकी स्टोरी तो मुझे नहीं याद, लेकिन गए ये जानता हूँ, गए ये जानता हूँ कि गुरु नानक जी मक्का गए थे, हज यात्रा उन्होंने किया। दोस्तों, मैं एक स्टोरी बता दूं जो मैंने पढ़ी है, मैं प्रमाणित नहीं करता, मैंने पढ़ी है। जब वो मक्का पहुंचे तो गुरु नानक देव जी मक्के की तरफ पैर करके लेट गए रात में, जब सोने के समय। तो वहां जो पैगंबर रहे होंगे, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं, वो पैगंबर उन्होंने कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, कि आप जो है मक्के की तरफ पैर करके लेटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जिधर पैगंबर साहब जिधर ना हो,
या मक्का जिधर ना हो मेरे पैर उस साइड को घुमा दीजिए। ये मैंने आप चाहेंगे तो गुरु नानक देव की जीवनी में आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने जो वहां के पैगंबर थे उन्होंने उनके पैर पकड़ के दूसरी तरफ को जब घुमाए तो मक्का भी उसी के साथ घूम गया। फिर उन्होंने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ जब उनके पैर घुमाए तो मक्का भी चारों तरफ घूम गया। ये गुरु नानक देव की जीवनी में मैंने पढ़ा है, ऐसा था। ये निराधार बात है जी। कोई भी संत बेअदबी नहीं करता। एक है गुरुवाणी, गुरुवाणी में हमने कहीं लिखा नहीं पाया, तो इसलिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये एक संदेश, मैं आपकी बात को स्पष्ट कर दूं, एक संदेश उनका कहने का मतलब था कि जो शक्ति है वो चारों दिशाओं में है, कोई एक साइड में नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए आप कहें कि इधर को पैर कर लें तो इधर जो है फलां देवता का वो है, तो देवता का कोई स्थान नहीं होता। उनका कहने का संदेश देने का मकसद था कि जिधर को आप पैर करेंगे, मक्का तो हर तरफ है, अल्लाह तो हर तरफ है, ईश्वर तो हर तरफ है, तो मैं किधर को पैर करके लेटूं। उनका संदेश देने का मतलब ये था। दरअसल ये जिसके पास तीसरी नेत्र होती है, उर्दू में जिसको नजरे बातिनी कहा जाता है, अभी हम इससे कोसों दूर हैं। जब मेरी खुल जाएगी तो मैं बताऊंगा। चलिए, बात हो रही थी हमारी आई लव मोहम्मद। जी, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने रोका नहीं और ना किसी ने रोका है, ना कोई रोक पाएगा। अब ये एक बहाना बन गया। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए लोगों को जिससे लोगों के कंपैरिजन में खड़ा कर दिया जाए। जैसे कोई लिखा कि आई लव मोहम्मद तो किसी ने लिख दिया आई लव योगी। बताओ गुनाहगार। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसका है तो अपना गुनाहगार कौन होगा? गुनाहगार तो वही होगा जिसने लिखा। और इसके पहले क्यों नहीं लिखा जाता था? सवाल ये भी उठता है कि इसके पहले क्यों नहीं लिखा जाता था। ऐसा नहीं करना चाहिए। भाषा का चयन सही करना चाहिए। मोहब्बत और प्यार दिखावा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सारे पॉलिटिकल मुद्दे इस्लाम मना करता है। दिखावा जो है वो गलत बात है, गलत बात है। तो दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि हमें स्वतंत्रता है। हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं। संवैधानिक देश में हमें स्वतंत्रता है। हमसे जबरदस्ती कोई पूजा नहीं करवाई जा सकती, जबरदस्ती हमारे ऊपर कुछ थोपा नहीं जा सकता। हम किस पैगंबर से, किस पीर से, किस देवता से प्यार करते हैं, हम किसकी पूजा करते हैं, यह हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। दोस्तों, चाइना की बात कर लीजिए, आज उसका विकास कहाँ है। अमेरिका की बात कर लीजिए, उसका विकास कहाँ है। हमारे देश भारत में ये जब से धर्म को पॉलिटिकल में सम्मिलित कर दिया गया है, तब से हमारा देश कहाँ जा रहा है। देश की कंडीशनें कितनी बिगड़ती जा रही हैं। आए दिन कोई ना कोई नए मुद्दे। ये हमारे देश के वही नेता हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बहुत खुले शब्दों में बता रहा हूं आपसे। वो नहीं चाहते कि हमारा देश कहीं, आप चूंकि सत्ता में बैठे मलाई खा रहे हैं और आप उन मुद्दों को बिल्कुल भूल जाइए। आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप शिक्षा से वंचित हैं, आप रोजगार से वंचित हैं। एग्रीकल्चर, किसानों को जो समस्याएं हैं, देश में बहुत सी समस्याएं, एक ही समस्या नहीं है। केवल कॉरपोरेट को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, कॉरपोरेट के शिकंजे जिस तरह देश में कसे जा रहे हैं, और हर आदमी पे, मैंने गूगल पे जब सर्च किया तो पाया कि एक प्रति व्यक्ति हिंदुस्तान में 4,80,000 रुपए का कर्जा है। और जब कांग्रेस ने, मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं करता, आपको लग रहा हो कि मैं कांग्रेस की बात करूं, जब कांग्रेस की गई थी तो प्रति व्यक्ति 73 रुपए कर्ज था, लेकिन आज 4,80,000 रुपए कर्ज है। डॉलर हमारे देश का जो है, जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई थी तो 43 रुपए था। नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आज 90 रुपए है। देश हमारा कहां जा रहा है। हमारे देश के लोगों को इकोनॉमी और देश की प्रगति के बारे में जानकारी इसलिए नहीं होती कि हमको राजनीतिक सूझबूझ तो थोड़ी बहुत है, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि हमको कहां फंसाया जा रहा है, हमारे बच्चों को कहां फंसाया जा रहा है। देश के नेता हमारे जो हैं, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे देश के प्राइमरी स्कूल बंद कराए जा रहे हैं। हमें अधिकार नहीं है आई लव मोहम्मद कहने का, हमें अधिकार नहीं है जय श्री राम कहने का, हमें अधिकार नहीं है जय भोलेनाथ कहने का। कहीं ना कहीं तमाम चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली जिस तरह से हमें गुमराह किया जा रहा है, हमारे देश के नेता जिस तरह से हमें गुमराह कर रहे हैं, कौन है आपको चिन्हित करना है, आप कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। मैं आपका वेट करूंगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।